वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट इज रेजोनेंस, राइट? दिस इज रेजोनेंस। यस, इट्स अ न्यू टर्म बट वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। This term, rather it's a phenomena. It was proposed by Heisenberg. ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने इससे पहले वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा वो इस नाम को जानते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अ फाउंडेशन इन मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इन द डेवलपमेंट ऑफ, जो हमारे पास बिल्कुल न्यू मॉडल है, मॉडर्न है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। यस, हाइजेनबर्ग ही हैज गिवन an explanation for the various properties and structure of different certain molecules. सभी के अंदर रेजोनेंस नहीं होती है, कुछ एक मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस होती है। अभी तक आप लोग जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, दिस स्ट्रक्चर इज ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूइस डॉट रिप्रेजेंटेशन। आप कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूइस डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो उससे हम जितने भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं हम उनके स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ओके, बट single Lewis structure, it is not enough, not adequate for the representation of a molecule in agreement with its experimentally determined parameters. कि जो वैल्यू हमारे पास एक्सपेरिमेंटली आ रही है, ल्यूइस का स्ट्रक्चर उसके साथ कोइंसाइड नहीं करता। ऐसा क्यों? इसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए कि एक्सपेरिमेंटली फाउंड पैरामीटर और जो हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं दोनों में गैप कम से कम रहे, दोनों एक जैसी वैल्यूज हमारे पास क्यों ना आए, हाइजेनबर्ग प्रपोज्ड दिस मैकेनिज्म। दिस इज एक्चुअली इमेजिनरी मैकेनिज्म, राइट? तो इस मैकेनिज्म के अंदर क्या है, लेट फाइंड दैट। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। मैं पहले एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओके, ओजोन कैसे बनती है आपको स्ट्रक्चर याद होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, this is oxygen molecule. There is one more oxygen and it is having 6 electrons. Let me check it visible properly. Yeah, it is visible. These dots are valence electrons represented as Lewis dot representation. ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मेरे बोर्ड के ऊपर निशान है, तो इसको आप लोग मिक्स मत करना, राइट? ओके, अब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों की, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर जो इसमें ऐड हो जाए। तो व्हाट हैपन्स, ये ऑक्सीजन इसको डोनेट करती है, देयर इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हमने मॉलिक्यूल बनाया था तो ये बन गया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये लीजिए। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन हो गई तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर आ गए, इस बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा चेक कीजिए, ये इसके अपने 6 थे ना, 6 + 2 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इस ऑक्सीजन के चेक कीजिए, 2 4 6 8, इसके भी 8 कंप्लीट, 2 4 6 8, इसके भी 8 कंप्लीट, राइट? तो ये हो गया ओजोन का मॉलिक्यूल। नाउ इट इज ओजोन। इस स्ट्रक्चर के अंदर, ओजोन के इस स्ट्रक्चर के अंदर, अब मैं इसको फिर से एक बार बनाती हूं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यही चीज आई। तो एक हमारे पास कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, एक है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरा है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। 2 तरह के बॉन्ड्स है ना इसके पास। इट इज हैविंग 2 types of bond, O double bond O and O single bond O. Okay. अब जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है,
ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ O डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ O सिंगल बॉन्ड O, हमारे पास O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ जो है इट इज 121 पिकोमीटर एंड सिंगल बॉन्ड नेचुरली इससे ज्यादा होगा एंड इट इज 148 पिकोमीटर। डन। ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की हैं कि जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसका सिंगल बॉन्ड का जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है दैट इज 148 और डबल बॉन्ड की है 121। बट टू आवर सरप्राइज क्यों हाइजेनबर्ग को जरूरत पड़ी रेजोनेंस जैसे एक फिनोमिना को हमारे सामने रखने की। अब ये तो आ गया इतना, बट एक्सपेरिमेंटली ओजोन मॉलिक्यूल हैज ओनली one type of bond length, has only one type of bond length और वो कितनी है 128 पिकोमीटर bond length and that is 128 पिकोमीटर। अब ये 128 पिकोमीटर देखो डबल बॉन्ड से तो ज्यादा है लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम है, which is more than oxygen double bond oxygen but less than oxygen single bond oxygen। डबल बॉन्ड कितनी है 121 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड कितनी है 148 पिकोमीटर। इसका मतलब ये हुआ इस मॉलिक्यूल के अंदर ना तो प्योर डबल बॉन्ड है ना प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो फिर ऐसा क्या है इसके अंदर, देखते हैं हाइजेनबर्ग ने इस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन किया। ओके, ही सेड, हाइजेनबर्ग ने कहा ये रहा O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, यहां पे 2 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर और इसके पास है 2 लोन पेयर। डन। अब ये तो मैंने बनाया स्ट्रक्चर, मैं क्योंकि राइट हैंडेड हूं तो मैं इधर को बनाना प्रेफर करूंगी, ठीक है। अब आप में से एक बच्चे ने क्या किया, डबल बॉन्ड इधर कर दिया और सिंगल बॉन्ड इधर कर दिया। हाउ डज इट मैटर? जिसने भी किया उसने बिल्कुल सही किया क्योंकि इसमें कुछ गलत है ही नहीं। 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगी और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या हुआ हमने इधर डबल बॉन्ड कर दिया और इसको कर दिया कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब अगर इस ऑक्सीजन का नंबर मैं दे लूं 1, ये 2, ये 3, तो यहां 1 और 2 के बीच में है डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में है सिंगल बॉन्ड। लेकिन इधर क्या हो गया 1, 2 और 3, दूसरे बच्चे ने कैसे बनाया कि इधर 1 बना दिया और 2 और 3 के बीच में डबल बना दिया। मतलब ये हुआ कि एक बार इधर डबल बॉन्ड आ गया और एक बार इधर डबल बॉन्ड आ गया। ओके, इसको मैं थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंड करती हूं। अब मैं ये वाले नहीं बनाऊंगी, ठीक है, डॉट्स नहीं बनाऊंगी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, इधर सिंगल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड। इसकी बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर और इसकी 148 पिकोमीटर। इधर 148 पिकोमीटर और इसकी कितनी है 121 पिकोमीटर। एक बार डबल इधर आया, एक बार डबल इधर आया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब इन दोनों को मिक्स किया तो मैं इसको ऐसे बना दूं। सिंगल बॉन्ड तो दोनों में ही था, सिंगल तो दोनों में ही है। एक बार डबल इधर आ गया और एक बार डबल इधर आ गया। अब इसकी भी हो गई 128 पिकोमीटर और इसकी भी हो गई 128 पिकोमीटर। मींस दिस बॉन्ड इज नॉट प्योर डबल और सिंगल, इट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। आप समझे मेरी बात को? ये सारा आपको ऐसे ही लिखना है जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे आगे बढ़ते जा रही हूं, ये सारी चीजें आपको साथ साथ में लिखनी है। अब
इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अब स्ट्रक्चर कितने बनाने पड़े हमें यहां तक पहुंचने के लिए। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, और दोनों को मिक्स करके जो मेरे पास स्ट्रक्चर आया, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मतलब ये हुआ कि हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना तो सिर्फ इस स्ट्रक्चर से काम कर सकते हैं, ना सिर्फ इससे कर सकते हैं, हमें दोनों स्ट्रक्चर्स चाहिए। वी नीड बोथ द स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस यही होती है व्हेन we cannot explain all the properties of a molecule with a single structure, we draw more than one structure। और ये जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं 1 and 2, these are known as resonating structures। These are called resonating structures or canonical structures, और इनको बोलते हैं canonical structures। और contributing स्ट्रक्चर, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से बनता है ये रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास इमेजिनरी फिनोमिना दिया हाइजेनबर्ग ने, विद इट्स हेल्प वी वर एबल टू एक्सप्लेन द फैक्ट व्हाई bond length of oxygen bond in ozone is only 128 picometer। ठीक है, so due to resonance Heisenberg explained why in ozone molecule oxygen bond length is only 1, that is 128 picometer, which is larger than normal double oxygen bond length। वो कितनी होती है 121 पिकोमीटर, एंड लेसर देन नॉर्मल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, और ये रहती है 148 पिकोमीटर। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू रेजोनेंस। ये इधर नहीं तो इधर, ना तो प्योर सिंगल होता है ना प्योर डबल होता है, इट इज इन बिटवीन द बोथ। ठीक है, ओके। पता है हम इसके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं कि इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ठीक है, लेट्स सी, ये नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है, ओके। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको ये देखना है बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेंस। ठीक है, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two atoms in all structures divided by total resonating structures। ठीक है, अब देखो ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने बॉन्ड्स हैं दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक तरफ है डबल बॉन्ड और एक तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया 2+1, यही है ना सभी में 2+1, इसमें भी 2+1, इसमें भी 2+1, यही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने 1 and 2। तो ये आ गया 3/2, इट इज 1.5। ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। तो 1.5 क्या है 1.5, इट इज
लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1, है ना? 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। यही रीजन है कि इसकी बॉन्ड लेंथ प्योर डबल बॉन्ड से ज्यादा बट प्योर सिंगल बॉन्ड से कम। क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी जो भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, आप बॉन्ड ऑर्डर उसका निकाल सकते हैं। समझ आ गया सबको? तो ये तो मैंने एग्जांपल ली आपके सामने ओजोन के मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब जरा हम पहले रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। वेल, तो अब अगर हमें रेजोनेंस को डिफाइन करना है, रेजोनेंस मे बी डिफाइंड एज when a molecule cannot be represented by a single structure, cannot be represented by a single structure, but its characteristic properties can be described by two or more than two structures, then the actual structure is said to be a resonance hybrid of these structures. And this is the phenomena of resonance, कि आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। जैसे हमने ओजोन का एग्जांपल लिया था, O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, लेकिन इसके हिसाब से, ल्यूइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी वैल्यू आनी चाहिए 121 और इसकी आनी चाहिए 141 पिकोमीटर। तो ओजोन की दो तरह की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, लेकिन जब एक्सरे डाइफ्रैक्शन से हम इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो ये ना तो 121 आती है ना 148 इन बिटवीन वैल्यू आती है, दैट इज 128 पिकोमीटर। ओके, अब ऐसा क्यों? ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के लिए कुछ एक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, देखिए, जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे दे शुड हैव सेम एटॉमिक पोजीशंस। मैं इसको हटाने लगी क्योंकि मुझे एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। तो जो हमने एग्जांपल अभी तक किया है मैं उसी की बात करूंगी। ये रहा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इधर 3 और इधर 2। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अब सिंगल बॉन्ड हमने इधर कर दिया, डबल बॉन्ड इधर कर दिया, तो इधर सिंगल, इधर 3 और इधर 2, राइट। इन दोनों को मिक्स करके ये रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। और याद रखना, दिस साइन इज नॉट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि इससे आप ये बना सकते हो, इससे आप ये बना सकते हो, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों को मिक्स करके जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनी, दैट इज ऑक्सीजन। दो सिंगल बॉन्ड तो हर बार ही था, लेकिन अब ये सेकेंड बॉन्ड जो है वो डॉटेड बना, और यहां पे क्या था 121 पिकोमीटर, 148 पिकोमीटर, 121, लेकिन नाउ इट इज 128। मैं पिकोमीटर नहीं लिख रही हूं साथ में, एंड दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो पहली कंडीशन, दे शुड हैव सेम एटॉमिक पोजीशन। ऑक्सीजन जहां जहां थी 1 2 3 वही रहा। मैंने पहले बताया ना, दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3। ऑक्सीजन की पोजीशन, एटॉमिक पोजीशन अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। Contributing structure should have same atomic position, they will not change. Second, they should have same number of unpaired electrons. Let's count 2, okay, pair लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, same number of unpaired electron। ना तो घटने चाहिए ना बढ़ने चाहिए, they should be same। okay, third, दे शुड बी हैविंग नियरली सेम एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, दे शुड बी ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट,
ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जब हम लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर किसी कारण ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, लेट से ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्ट्रक्चर जो होगा इट विल बी अनस्टेबल। लेकिन अगर ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, दिस स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर आना चाहिए। मींस एक कार्बन था और एक ऑक्सीजन, इस पे आ गया नेगेटिव और इसके आ गया पॉजिटिव, तो ये दोनों ही अनस्टेबल है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स like charges should not reside on the adjacent atoms। कि ये कोई बॉन्ड था, let it be anything, ये कोई बॉन्ड था, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, impossible and most unstable condition like charges could not, I'm not saying should not, could not reside on adjacent atoms। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव। हाउ इट इज पॉसिबल? आगे हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, मैं वहां आपको इसको और ज्यादा एग्जांपल से क्लियर करूंगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, ये आपने स्क्रीनशॉट लेके कर लेना है। तो दीज आर कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशंस क्या हैं, ये पेपर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये आपने एग्जाम्पल देखी थी ओजोन के मॉलिक्यूल की। चलिए अब एक चार्ज शिफ्ट करने वाली एग्जाम्पल्स लेते हैं, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके ऊपर दो, इसके ऊपर दो। ठीक है, अब हमें जरूरत क्यों पड़ी कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाने की? देखिए, एक्सपेरिमेंटली measured bond length of carbon oxygen bond in CO2 molecule is 115 पिकोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ मापी जाती है दैट इज 115 पिकोमीटर, while normal carbon double bond oxygen bond length is 110 पिकोमीटर। अगर आप इसके बॉन्ड लेंथ का टेबल देखते हो तो उसके अंदर बॉन्ड लेंथ जो है इट इज 110 पिकोमीटर। ठीक है, एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड bond length of carbon triple bond oxygen is 122 पिकोमीटर। अब आपके पास तीन चीजें आ गई, कौन कौन सी? ये रही बॉन्ड लेंथ, ठीक, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन CO2 इट इज 115 पिकोमीटर, जबकि normal CO2 it is 110 picometer and normal C triple bond O it is 122 picometer। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जो वैल्यू है इट इज इन बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड O। ना तो वो प्योर सिंगल है, डबल है, ना वो प्योर ट्रिपल है, इसकी वैल्यू इन बिटवीन बोथ है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम बनाते तो डबल बॉन्ड है बट इट इज नॉट प्योर डबल बॉन्ड। अदरवाइज क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड की एक ही बॉन्ड लेंथ आती एंड इट शुड बी 110 पिकोमीटर, लेकिन कितनी आई है वैल्यू? दैट इज 115। अरे वो तो इससे ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए ना तो वो प्योर डबल है ना वो प्योर सिंगल है। ठीक है, तो कौन सी होनी चाहिए? ना तो प्योर डबल, ना प्योर ट्रिपल, ना प्योर सिंगल,
तो वो डबल से ज्यादा बट ट्रिपल से कम होनी चाहिए। चलो रेजोनेंस करके देखते हैं। हाइजेनबर्ग ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया एंड इसका रीजन जो है इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय हाइजेनबर्ग ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, अब देखो किसी भी साइड को आप करके देखिए, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चला जाता है तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड। लेकिन कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 2 4 6। तो ये अगर इधर जाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये लोन पेयर अंदर आ गया तो यहां पे क्या बचा, एक। ओके, अब यहां क्या रहा, सिंगल बॉन्ड, एक दो पेयर पहले से थे, एक और इधर आ गया, तो इसके ऊपर पेयर कितने हो गए, अब 6। काउंट करो जरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 4 पेयर्स। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 4 पेयर्स। कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, डन। अब यहां देखो नेक्स्ट, अब जरूरी थोड़े ना मैं राइट हैंडेड हूं, मैंने एरो इधर को घुमा दिए, अरे इनको रिवर्स ले लो, इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, पहले मैं इसी स्ट्रक्चर को बनाती हूं। यहां पे ये था ना स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मैंने तो इधर को बनाया। पॉसिबिलिटी ये है कि हमने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया और ये वाला इधर शिफ्ट किया, तो देखो क्या बनेगा। अब उल्टी साइड को आया ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर को, तो इधर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, इधर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। जिधर को सिंगल हुआ, अब उधर इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास 2 पहले से थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, इधर हो जाएंगे 3 और इसका चला गया, इधर रह जाएगा 1। तो काउंट कर लीजिए, इसी स्ट्रक्चर से 2 बनेंगे। अगर आप राइट साइड को जाते हो, राइट साइड को जाते हो तो इधर 2 से 3 हो गए और ये सिंगल हो गया। इधर को आते हो तो नेचुरली यहां 2 हैं, इधर 3 हो जाएंगे और इधर 1 हो जाएगा। अब देखो सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पेयर्स। तो यही कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं 1 2 एंड 3। तीनों को मिक्स करके जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन सकता है दैट इज कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब आप एक चीज देखिए, एक बार इधर ट्रिपल बॉन्ड आया और एक बार इधर ट्रिपल बॉन्ड आया, राइट। इसका मतलब डबल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड क्या है, पार्शियल। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, और यही रीजन है। अब देखो यहां सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे पास है बॉन्ड लेंथ दैट इज ठीक है। तो इधर डबल, ना तो इधर प्योर ट्रिपल ना इधर प्योर ट्रिपल, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इट इज 110 एंड ट्रिपल बॉन्ड इज 122, तो ये भी कितना आया, 115 पिकोमीटर, 115 पिकोमीटर। आपने देखा इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड है CO2 के अंदर, एक बार ट्रिपल बॉन्ड इधर चला गया, एक बार ट्रिपल बॉन्ड इधर चला गया, मींस मिनिमम डबल बॉन्ड तो दोनों में है। यही रीजन है कि 115 पिकोमीटर दोनों की बॉन्ड लेंथ आती है विच इज ग्रेटर देन 110 पिकोमीटर, जो कि बॉन्ड लेंथ है नॉर्मल C डबल बॉन्ड O की, एंड इट इज लेस देन 122 पिकोमीटर विच इज बॉन्ड लेंथ ऑफ प्योर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इसका मतलब यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है ना तो वो प्योर डबल बॉन्ड से तो कम है, ध्यान देना इस बात पे, प्योर डबल बॉन्ड से कम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ लंबी है, राइट, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। तो इस तरीके से रेजोनेंस कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स को भी बहुत ही एफिशिएंसी के साथ एक्सप्लेन करती है।
ओके, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूं. दोज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट इट बी कार्बोनेट आयन. ठीक है, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव. आपको पता है दिस इज कार्बोनेट आयन. अब इसका, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर. अब इसका अगला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ठीक है, देखो सिंगल बॉन्ड तो हर जगह ही आएगा, राइट. अब डबल बॉन्ड को यहां ले आइए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज. डन. ओके, तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? कार्बन, सिंगल बॉन्ड तो सभी में है, डबल बॉन्ड यहां ले आइए. अब आप सोच के बताइए मुझे, क्या आप इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर, ये रहा दूसरा स्ट्रक्चर, एंड दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर, राइट. ओके, अच्छा इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें. अब इनकी, चलिए पहले रेजोनेंस हाइब्रिड, सभी को मिक्स कर दो. नेट चार्ज क्या है? 2 नेगेटिव. देखो सिंगल बॉन्ड तो सभी में था, डबल बॉन्ड सबसे पहले इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया. मतलब अब ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ना तो ये प्योर सिंगल है ना ये प्योर डबल है. ये जो है सिंगल बॉन्ड से, इसका जो बॉन्ड लेंथ आएगी सिंगल बॉन्ड से कम, लेकिन डबल बॉन्ड से ज्यादा आएगी. अभी हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं. दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, 1 2 3, टोटल 3 स्ट्रक्चर्स. तो एक स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, यही है. डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने? 3. तो ये आया 4/3, 1 3 3. तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33. समझ आ रही है बात? बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1.33, विच इज लार्जर देन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बट स्मॉलर देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो आप देख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए. ये साथ साथ बनाने हैं स्ट्रक्चर्स. हमने किया कुछ भी नहीं है, एटम्स की पोजीशन वही रखी, एटम्स की पोजीशन वही रखी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम रहे. ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर आप रिप्रेजेंट करें तो इस ऑक्सीजन के पास 1 2 8, 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज आया है, मींस इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है. अब देखो 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8 कंप्लीट. इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर 3, जिसके ऊपर सिंगल बॉन्ड, नेचुरली 3 होंगे. काउंट करते हैं अभी. ठीक है, इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 + 3 + 2, 3 3 6 + 2 8 पेयर्स. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स. यहां काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 पेयर्स. तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होना चाहिए? सेम. समझ आ गया सबको? नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नाइट्रेट आयन NO3 और उसके ऊपर है -1 चार्ज, राइट. अब नाइट्रेट का देखते हैं. तो इस तरीके से रेजोनेंस काम करती है. बहुत इंटरेस्टिंग, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती, जबकि रेजोनेंस के साथ हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोर इज द नंबर ऑफ resonating structures, more will be
स्टेबिलिटी। समझे? जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब एक मॉलिक्यूल है ए और एक है बी, इसमें रेजोनेंस के आते हैं 6 स्ट्रक्चर और इसमें आते हैं सिर्फ 2। दिस इज विल बी मोर स्टेबल। मोर इज रेजोनेंस, मोर विल बी स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है रेजोनेंस का। अब हम नाइट्रेट की बात कर रहे थे। अगर मैं सिंपली नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज एन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। 3 बॉन्ड बनाती है ना नाइट्रोजन, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी है और ये लोन पेयर ये दूसरे ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देती है। समझ आई बात? तो यहां पे रहेंगे इसके अपने 6, इस ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये नाइट्रेट है ना, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। इस ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 2 4, 1 2 3 4, एक इसने इसमें शेयर कर दिया 5 और एक 6। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आ रही है बात? इस बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। तो 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो इसके अराउंड टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जितना नेगेटिव चार्ज उतने ही उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है? हाँ। अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो ये चीज हम पहले ही बना लेंगे क्योंकि एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है? अब जैसे पहले किया था, एक बार डबल बॉन्ड इधर है, यहां बना दिया। ठीक है? ये यहां आया तो इसको इधर ले जाओ, ऑक्सीजन नेगेटिव और कोऑर्डिनेट इधर। डन। नेक्स्ट डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, इधर नेगेटिव और इधर कोऑर्डिनेट। हो गए 3 स्ट्रक्चर। इसके अलावा कोई बना सकते हैं? नहीं बनेगा क्योंकि अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, डबल बॉन्ड्स फिर से कहां आ जाएगा, पहले वाली जगह पे। दिस इज स्ट्रक्चर 1 2 3। काउंट कीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है? चलो इसका बेनिफिट उठाते हैं। इसके पास 2 पेयर, इसके पास 3 पेयर, इसके पास 3 3 3 6 और 2 8। 2 4 2 और 3 5 5 और 3 8। 3 2 5 3 8। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम, एटम्स की पोजीशन सेम। क्लियर? तो इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनी? रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड तो सभी में है और इसके ऊपर नेट चार्ज -1। ये 8 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। साथ साथ बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ गई बात? और देखो इसमें भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, 2 1 1 2 1 1 2 1 1। तो ये हो गया 2 + 1 + 1, तीनों स्ट्रक्चर्स में सेम और डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रक्चर बने 3। तो दिस इज 2 + 1 + 1 4 4/3। इट इज ऑल्सो 1.33। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 से ज्यादा बट 2 से कम। तो यही रीजन है, सिंगल बॉन्ड तो प्योर है लेकिन डबल बॉन्ड क्या है, डॉटेड। इट इज नॉट प्योर डबल बॉन्ड, नॉट प्योर सिंगल और डबल बॉन्ड। इट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो वो चीज आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बता सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पूछा होता है तो उसको बताने का तरीका बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आगे हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसमें भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। उसमें आप 2 एटम्स के बीच में निकाल सकते हो, लेकिन यहां पूरा मॉलिक्यूल आपके सामने है और आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल लेती हूं मैं, ये साथ साथ बनाते रहना आप लोग।
सबसे सिंपल एग्जांपल, इसको पहचानते हो? यस, बेंजीन. दिस इज एग्जांपल नंबर 4 आई थिंक. दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. यहां डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है? 1 2 3 4 और 5 6, राइट? डबल बॉन्ड्स, ठीक. और सिंगल बॉन्ड जो बाकी रह गए. अब इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? कार्बन अपनी अपनी जगह पे, लेकिन 1 2 3 4 5 एंड 6. अब डबल बॉन्ड चला गया 2 3 4 5 1 6 के बीच में. यहां डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास. दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2. तो ये आया 2 3 4 5 एंड 6 1. क्लियर? ठीक है. अब जहां इधर सिंगल था वहां अब डबल हो गया. तो जब दोनों को मिक्स किया जाता है, कैसे बनाते हो आप लोग? बेंजीन. तो सिंगल बॉन्ड तो सभी में है, लेकिन आप इसको ऐसे सर्कुलर बनाते हो. इस सर्कुलर को बनाने का मतलब क्या है कि बेंजीन के अंदर प्योर सिंगल या प्योर डबल बॉन्ड नहीं है. समझ आ रही है बात? इसमें प्योर डबल बॉन्ड नहीं है. ओके, बॉन्ड ऑर्डर निकालें. दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड. देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कितनी तरह के बॉन्ड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 और 1 सिंगल. यही 2 तरह के बॉन्ड्स है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल. इसमें भी देखो डबल और सिंगल, इसमें भी डबल और सिंगल, उसमें भी हमारे पास वो बाद में है. तो टोटल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 2. कितना बना? 3/2. इट इज 1.5. तो बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इज नॉट प्योर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. ना तो प्योर सिंगल है ना प्योर डबल है. इट इज इन बिटवीन. दैट इज 1.5. 1 से ज्यादा, डबल से कम. तो आपने देखा हाउ ब्यूटिफुली रेजोनेंस एक्सप्लेन्स number of properties, almost every property of molecules which was not able to be explained with the help of only Lewis structure. So this is beauty of resonance given by Heisenberg, right? Now let me have one more example. SO3. Noted ना? SO3. जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स मैं यहां नोट कर सकती हूं मैं नोट कर रही हूं. चले, नेक्स्ट इज SO3. जिस तरीके से ओजोन है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास ओजोन है उसी तरीके से, चलो पहले SO2 बनाती हूं मैं, फिर SO3. दिस इज SO2. देखो मेरे पास थी ओजोन. मैंने ओजोन, क्योंकि सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ऑक्सीजन हटाई और एक सल्फर लगा दी और मैंने कुछ नहीं किया. ठीक है. तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनने वाले हैं वो देखिए, सल्फर डबल बॉन्ड ऐसे बनना था, क्योंकि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सेम. सल्फर के पास भी तो 6 हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो ऑक्सीजन की जगह मैंने सल्फर ले लिया. अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4, ठीक. और ये हमारे पास, राइट. अब इधर हमारे पास डबल. अगर ये अकेली ऑक्सीजन होती, यहां पे भी ऐसे था ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब क्या हो गया, ये वाला लोन पेयर इसने इसको रोनेट कर दिया. अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इधर डबल बॉन्ड बना दो और इधर बना दो सिंगल बॉन्ड. आप इसको ओजोन ही मानकर चलो कि ये सल्फर लिखी है. यही बना. और जब इसको आप फर्स्ट सेकंड और इनको जब आपने मिक्स किया, इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड लिखी, तो क्या लिखोगे? सल्फर डबल बॉन्ड डॉटेड डॉटेड इधर, डॉटेड डॉटेड इधर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे एंड दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड.
गॉट इट? इसका बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना है, सेम निकलेगा, सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर सिंगल बॉन्ड, तो ये आए 2 बॉन्ड एक तरफ, 1 बॉन्ड एक तरफ, राइट। और टोटल कितने बने स्ट्रक्चर हमारे पास? 2, ये हो गया 3/2, इट इज 1.5। बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन इज 1.5, मीन्स नॉट प्योर सिंगल और प्योर, नॉट प्योर डबल, ना तो प्योर सिंगल है ना प्योर डबल है, इट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। ओके, नेक्स्ट SO3। SO3 देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3। सल्फर के पास 2 लोन पेयर थे, एक इसको डोनेट कर दिया, एक इसको, और इस ऑक्सीजन के अपने कितने हैं लोन पेयर? 3। इसके अपने कितने हैं? 3। इसके अपने कितने हैं? 2। इसने अपने दोनों डोनेट कर दिए। अब आप इनमें कैलकुलेट करना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड पेयर्स, देखना सभी में सेम होने चाहिए, ठीक है? कहीं मैंने गड़बड़ की होगी तो मुझे बता देना मैसेज करके। ओके, अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर सबसे सिंपल, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है? सिंगल सिंगल बॉन्ड तो आना ही आना है, फिर एक और बनेगा क्योंकि 3 एटम्स है ना, तो एटम्स की पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे। अब अगला स्टेप, पहले डबल इधर था ना, यहां लगा दो, फिर कहां लगाएंगे? यहां लगाएंगे। बाकी जो जगह बची दोनों के साथ क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपल है ना? तो जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ वहां 3 पेयर आएंगे, है ना? और जहां डबल बॉन्ड है वहां 2 पेयर आएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। अगर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं आते हैं, इट मींस आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो इट्स अ टेस्ट कि मैंने कहीं गलत तो नहीं बना दिया स्ट्रक्चर। तो टोटल 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 1 2 एंड 3। अब इनका कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमेशा हम 3 एरोज लगा के बनाते हैं। सल्फर सिंगल बॉन्ड तो सभी में है, तो दे आर हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड, नॉट प्योर डबल बॉन्ड, दे आर हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 1 1, 2 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर्स बने, ये हो गए 4/3, इट इज 1.33। तो not pure double bond, not pure single bond, it is having a bond which is in between single and double bond। जो चीजें मैं बोल रही हूं ना, ये अपनी लैंग्वेज में लिखना है साथ में, ऐसे हवा में नहीं छोड़ देना सबको, ठीक है? तो जितने हमारे पास एग्जाम्पल्स बन सकते थे, आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड ऑल द एग्जाम्पल्स। ओके, अब एक और बात करते हैं, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो आपने कितने सारे रेजोनेंस हाइब्रिड्स बनाए, कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? इन सभी स्ट्रक्चर्स का हमें बेनिफिट क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी बनाने? वेल, नाउ व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? एक्चुअली अगर इसको मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूं तो इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, resonance energy of carbon dioxide molecule is 138 किलोजूल। अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो दिस इज 138 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब क्या है? अब आपको याद है ये था कार्बन डाइऑक्साइड, इसका पहला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कि ये वाले इलेक्ट्रॉन
अब मैं इधर को शिफ्ट करने लगी, इधर को, राइट, और ये वाला बॉन्ड बाहर को, ठीक। तो ये बन गया, इधर हो गया ट्रिपल बॉन्ड, इधर हो गया ट्रिपल और इधर रह गया सिंगल। सिंगल बना और इसके ऊपर सिर्फ एक पेयर, ये इधर शिफ्ट हुआ, इधर आ गए 3 पेयर। काउंट करो जरा, 1 2 3 4, टोटल 4 अनपेयर्ड पेयर्स, 4 अनपेयर्ड पेयर हैं। और इधर भी कितने हुए, 1 2 3 4, ठीक है, अनशेयर्ड। इधर भी कितने हैं, 2 और 4, और इधर भी कितने हैं, 2 and 4, राइट। ओके, अब देखिए इधर जब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनी तो ये बना, डबल बॉन्ड तो दोनों में ही था, ये चीज बनी रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर रेजोनेंस और ये सेकंड, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, और क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन होती अलग अलग है। अब मैं अगर एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, ये है मेरे पास एक लेवल, लेट इट बी E0, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, ठीक है। इधर को एनर्जी, राइट। अब ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और ये भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 आपने जो भी नाम देना है आप दे सकते हो कि ये है फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग, ये है सेकंड कंट्रीब्यूटिंग, ये है थर्ड कंट्रीब्यूटिंग, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है 138 और ये जो E0 है दिस इज एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, दिस इज एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, राइट, ठीक। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल था ये वो है, ठीक है। और ये हमारी ग्राफ लाइन, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल एनर्जी और एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल, ये वाली एनर्जी मोस्ट स्टेबल क्यों हुई, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो सारे स्ट्रक्चर्स में से इसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट है, दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग लोएस्ट एनर्जी, इसीलिए वो स्टेबल है, इट इज हैविंग लोएस्ट एनर्जी। और दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 138 किलो जूल पर मोल। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल मॉलिक्यूल है 138, उसकी रेजोनेंस एनर्जी होने का मतलब क्या है, दैट इज एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर स्टेबल, ठीक है, इट इज 138 किलो जूल स्टेबल देन मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हैं और उनमें से सबसे स्टेबल जो स्ट्रक्चर था एक्चुअल मॉलिक्यूल कौन हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो सच में एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें ना तो प्योर सिंगल है, ना प्योर डबल, ना प्योर ट्रिपल। तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है जो सच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये तो हमारे हाइपोथेटिकल हैं, इमेजिनरी हैं कि ऐसा हुआ होगा, उसकी एनर्जी और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बने हैं, मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज 138 किलो जूल। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो इससे उसकी एनर्जी 138 किलो जूल कम है, इट मींस वो उससे भी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज्यादा इसके अंदर, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी।
ठीक है, तो इट वॉज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब मैं कुछ मिसकंसेप्शंस है लोगों के माइंड में कि रेजोनेंस में ये होता है, रेजोनेंस में वो होता है, अब मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताती हूँ। वेल प्यारे बच्चों, ये मैंने शॉर्टलिस्ट की है वो मिसकंसेप्शंस जो आप बच्चों के माइंड में बन जाती हैं रेजोनेंस को स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए। ठीक है, पहली बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। मैंने बोला था ना, दीज आर इमेजिनरी। रेजोनेंस इज एन इमेजिनरी प्रोसीजर। ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनेशन थी हाइजेनबर्ग की कि ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो तभी हम इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। इट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल, सिर्फ दिमाग में सोचा हुआ कंसेप्ट है, तो दे हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपको लगता है कि ये सच में एग्जिस्ट करते होंगे, बट ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, कि जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के दो बनाए, एक में इधर ट्रिपल बॉन्ड था, इधर सिंगल, और दूसरे में इधर ट्रिपल बॉन्ड था और इधर सिंगल, और आपको लगे कि आप इसको सेपरेट कर सकते हो, कि किसी बच्चे की टेस्ट ट्यूब में ये आ गया, किसी दूसरे की टेस्ट ट्यूब में ये आ गया। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। पहली बात समझ आ गई सबको। दूसरी बात, कैनोनिकल फॉर्म्स के होने का मतलब, मैं इसको हटा दूं टॉपिक को। ठीक है, अच्छा, शायद आप लोगों ने अभी इसका, दिस इज मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग रेजोनेंस, तो बेटर है मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट जो मुझे इसको हटाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो गया, ओके। अब मुझे इसका हेडिंग नहीं चाहिए, तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए रेजोनेंस के लिए। ठीक है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ही एग्जांपल लेने वाली हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका अगला स्ट्रक्चर बना, इधर ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, और इसका अगला स्ट्रक्चर हमारे पास बना, इधर सिंगल बॉन्ड और इधर ट्रिपल बॉन्ड। रेजोनेंस एनर्जी में भी आपने देखा ना, मैंने 3 बनाए थे, 1 2 3 करके, राइट। तो अब इसमें, अब मैं नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रही हूं, आप सिर्फ इसको देखिए, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर, दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। तो आपको ये लगे कि जब केमिकल रिएक्शन चल रही है तो कभी ये बन जाता है और कभी ये इसमें बदल जाता है, कि जब आप रिएक्शन कर रहे हो, दैट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन फॉर्म एंड इन द अनदर फॉर्म इन अनदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम। इम्पॉसिबल, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एट 6 o'clock एंड एट 6:01, 6:01 के ऊपर ये वाली फॉर्म थी, और 6:01 और 2 सेकंड के ऊपर वो वाली फॉर्म थी। इट विल नेवर हैपन, क्योंकि रियलिटी में तो ये है ही नहीं, और क्योंकि ये बीच में जो साइन है, आपको लग रहा है ना ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इट डजंट मीन कि कभी ऐसा बन जाता है, कभी ऐसा बन जाता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो बन सकते हैं। सो it doesn't mean that the molecule exists for a certain fraction of time in one canonical form and for another fraction of time in another canonical form. It is not. ठीक है, there is no equilibrium. ये equilibrium नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, it's a double headed arrow, कि ये भी बन सकता है स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो there is no equilibrium between the canonical forms like tautomeric forms in tautomerism. Now it's a new term, tautomerism, ketoenol. मैं आपको थोड़ा सा बताती हूं इसके बाद. The real molecule cannot be depicted by a single Lewis structure. आप एक ल्यूइस के स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल के सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. You have to take the help of resonance. ठीक है, you are bound. कोई चारा ही नहीं है और इन चीजों को एक्सप्लेन करने का. एंड रेजोनेंस द फिनोमिना गिवन बाय हाइजेनबर्ग, इट इज क्वाइट सक्सेसफुल टिल नाउ. आज की डेट में भी हम इसको यूज करते हैं मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट. तो मैं आपको बता रही थी टॉटोमेरिक फॉर्म्स. चलिए मैं बताती हूं. एक हमारे पास होती है कीटोइनोल और एल्डोइनोल. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूं.
ये है मेरे पास एक एल्डिहाइड, राइट, यहां H H H। इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वर्ड आया मैं इसलिए बताने जा रही हूं। ओके, अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की। ओके, तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, डन। ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ी है, अब इसके अराउंड 1 2 3 बॉन्ड रहेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए? 8। तो कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। तो एक अल्फा हाइड्रोजन वहां से शिफ्ट होगा। जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट करेगा और इस नेगेटिव चार्ज के पास कौन चला गया? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर गई है, बॉन्ड पूरे का पूरा इधर है। अगले स्टेप के अंदर हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां क्या बन गया? डबल बॉन्ड। इसके साथ लगी है एक H, ये बॉन्ड, इनको तो कुछ भी नहीं हुआ, 1 2 3 4, इनको कुछ नहीं हुआ, ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट होके डबल बन गया। ओके, अब यहां पे कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल। और इस ऑक्सीजन के साथ कौन लग गया? हाइड्रोजन। ठीक है, इधर क्या था? एल्डिहाइड। अगर मैं यहां पे CH3 बना दूं तो ये बन जाता कीटोन। तो H इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, मैंने जानबूझ के यहां पे एल्डिहाइड लिया। तो ये है एल्डिहाइड। और अब देखो, डबल बॉन्ड इन, OH ओल, इनोल। अब ये दोनों ही इंटरकन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं। ये फॉर्म भी मिलती है, आप इसको भी सेपरेट कर सकते हो, इसको भी सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड भी एग्जिस्ट करता है, इनोल भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एल्डिहाइड की जगह पे अगर मैं H को रिप्लेस कर दूं CH3 से, तो ये बन जाता CH3, तो ये होता कीटो। ठीक है, तो या तो ये कहलाती है एल्डो इनोल या ये कहलाती है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि वहां से वापस कैसे आएगा। ठीक है, मैं वहीं पे एरो नहीं घुमाऊंगी, अभी आप देखना। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखती हूं सो दैट आपको इजीली विजिबल हो। HCH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, अब मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड H बना ना वहां जाके, डन। ये H पॉजिटिव निकला और ये नेगेटिव चार्ज था इसके ऊपर। ठीक है, अब बिल्कुल रिवर्स एरो कर दीजिए, ये वाला एरो इधर, क्वाइट ऑब्वियस ये उससे दूर ही जाएगा, ये दोनों इधर को थोड़ी ना आएंगे, रिपल्शन हो जाएगी। ये इधर को आया तो ये इधर को, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब यहां से कौन निकला? H पॉजिटिव, किसके पास? वापस कार्बन के पास। चेक कर लो, ये बन जाएगा दोबारा। क्या बनेगा? HHC सिंगल बॉन्ड, इधर क्या बन गया? H, इधर क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड H। और आप एरोस की लोकेशन देख सकते हो, जो आगे को है अगले वाले स्ट्रक्चर में, वो पीछे को है। तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एंड दिस फिनोमिना इट इज टॉटोमेरिज्म। और पता है ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनके अंदर ऐसा इक्विलिब्रियम कभी नहीं होता। तो दीज आर नॉट, रेजोनेंस के अंदर दे आर नॉट टॉटोमर्स, राइट। कि जो स्ट्रक्चर्स आप यहां पे बनाते हो, these are not tautomers. This is not equilibrium like this, right? It was all about today's topic, resonance, resonating structures, canonical forms, then conditions for resonance, and after that we done certain misconceptions जो बच्चों के माइंड में आ जाती हैं कि रेजोनेंस में ऐसा होता है वैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, इन चीजों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आप नॉट ओनली इन +1, आप +2 में यूज करोगे, हायर क्लासेस में भी इस कंसेप्ट को आप लोग यूज करेंगे, राइट। तो आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर रखें सो दैट हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, राइट। तो स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, stay home, stay safe.